सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। कल ही इसका सॉल्यूशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, तो मैंने सोचा चलो वाईटी पे भी डाल दें। तो देखो, मान के चलते हैं क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 10 डिग्री है ना। तो अपना फंडा यहाँ पर ये है कि अगर ऐसे 10-10 डिग्री के 18 स्लाइस में इसको बांट दिया जाए, अगर ऐसे 10-10 डिग्री के कितने अपन कर दें, 18 पार्ट्स कर दें, है ना, तो टोटल 180 डिग्री बनेगा और ये पूरा का पूरा जो अपना हेमिस्फीयर है वो कवर हो जाएगा। आसान भाषा में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को हम ऐसे टोटल 18 मेरिकार्प में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत रहा हो तो माफ़ करना, पहली बार मैंने शब्द देखा अपनी ज़िंदगी में, तो इसको मेरिकार्प पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अपन ऐसे 18 पीसेस में बांट सकते हैं ना। एक पीस कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 10 डिग्री। इसके आगे का जो वीडियो है वो थोड़ा सा वॉइस ओवर टाइप का रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो मैं दोबारा नहीं लिखने जा रहा। जो लिखा है मैं वही आपको समझा रहा हूँ। देखो, तो ऐसे हमने 18 पीस मान लिए, ठीक है, 18 पीस माने हैं। ये पहले वाले पीस की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पहला वाला था। पहला वाला मतलब कि जो ऑलरेडी यहाँ पर आपको ड्राइंग में दिखता है, ये वाला। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका जो ये वाला एंगल था अल्फ़ा था, और अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ था 10 डिग्री। ठीक है, सिमिट्री के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास जहां कहीं पर भी होता होगा, ये सेंटर ऑफ मास एंगल बाइसेक्टर पे ही होना चाहिए। तो ये पूरा 10 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। तो ये फर्स्ट पीस था। वैसे सेकेंड पीस की बात करूं तो सेकेंड पीस के लिए देखो, ये एंगल कितना होगा? 10 डिग्री, है ना। ये वाला 10 डिग्री होगा और ये वाला 5 डिग्री होगा, तो ये जो पूरा है ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। वैसे ही नेक्स्ट वाले के लिए क्या आएगा? नेक्स्ट वाले के लिए 25 डिग्री आएगा, फिर उसके नेक्स्ट के लिए 35, फिर उसके नेक्स्ट के लिए 45, ऐसा चलेगा। तो ऐसे हमने 18 पीस मान लिए। फिर हमने यहाँ पर इन 18 पीसेस के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 डैश 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 डिवाइडेड बाय टोटल मास वाला। ये फॉर्मूला हमने लगाया है। तो जो y सेंटर ऑफ मास होता पूरे के पूरे हेमिस्फीयर का, वो तो पता है आपको कितना होगा? 3r/8, तो वो मैंने लिख दिया। फिर इक्वल टू में क्या लिखा है मैंने? इक्वल टू में लिखा देखो m1y1। अब y1 y2 कैसे है समझ में आता होगा। देखो, ये डिस्टेंस d है अगर, तो ये वाला कितना होगा? d साइन 5 डिग्री, है ना। वैसे अगले वाले में क्या आएगा? d साइन 15 डिग्री। तो ऐसे चला है। तो ये लिखा मैंने m1, फिर ये लिखा y1 मतलब ये वाला, फिर लिखा m2, फिर लिखा y2 मतलब ये वाला। तो ऐसे करते करते जो आखिरी वाला एंगल होगा वो 175 डिग्री होगा। ठीक, फिर इसमें हम अगले स्टेप में गए, कुछ नहीं किया है। देखो, m से m काट दिया है, ये m से m काट दिया है और d को कॉमन कर लिया है। उसके बाद हमारे सामने ये ब्रैकेट बचा, इसको हमको अब सॉल्व करना है कि ये सॉल्व होकर क्या आता होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी चालाकी दिखाई है। देखो, इसको ऐसा लिखा है, इसको ऐसे करके कुछ लिखा है, और फिर ये जो ब्रैकेट है ना, इसको मैं देख रहा हूँ एसएचएम की बुरी दृष्टि से, मतलब एसएचएम की नज़र से देख रहा हूँ। जैसे एसएचएम में होता है ना, साइन ओमेगा टी प्लस 5 या साइन ओमेगा टी प्लस 30 या साइन ओमेगा टी प्लस 60, तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ इसको, है ना। ऐसे देख रहा हूँ साइन, इसको मैं मन में बोल रहा हूँ ओमेगा टी, झूठ बोल रहा हूँ मैं खुद से, यहाँ टाइम वाइम कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो इसको ओमेगा टी जैसा अगर मैं बोल दूँ तो पहला टर्म बनेगा मेरा साइन ओमेगा टी प्लस 0, अगला बनेगा ओमेगा टी प्लस 10, अगला क्या होगा? ओमेगा टी प्लस 20, और लास्ट वाला क्या होगा? ओमेगा टी प्लस 170। तो जब मैं इसको एसएचएम की दृष्टि से देख रहा हूँ, यहाँ एसएचएम नहीं हो रहा है, हाँ ध्यान रखना, बस हम मैथ्स यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जब मैं इसको एसएचएम की नज़र से देख ही सकता हूँ तो मैं फेज़र डायग्राम भी लगा सकता हूँ। तो इन सब को ऐड करने के लिए हमने क्या किया? हमने फेज़र डायग्राम बनाया। फेज़र डायग्राम आई थिंक सबको बनाते आता होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वाले का जो फेज़र डायग्राम होगा वो क्या होगा? वो होगा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो, है ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है? 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो और हॉरिजॉन्टल से क्या होता हो? 0 डिग्री का एंगल।
वैसे ही अगला वाला मैग्नीट्यूड 1 एंड हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का एंगल, ऐसा होता होगा। तो ये देखो यहाँ पर हमने फेज़र बनाए, ये पहला वाला है 1 हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री, ये दूसरा वाला 1 हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री, फिर ये 1। तो ऐसे कर करके टोटल यहाँ कितने एरोज बनेंगे, ऐसे टोटल कितने एरोज होंगे, ऐसे 18 एरोज होंगे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा ऊपर तक, तो ऐसे टोटल 18 एरोज होंगे। फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगा पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, ये वाला वेक्टर। तो अब मेरा टारगेट है ये वाली लेंथ निकालना। तो ये वाली लेंथ के दो पार्ट हैं, एक L1 है और एक L2 है। L1 L2 में थोड़ा सा फर्क है या नहीं भी है, ध्यान ही नहीं देना उस बारे में यहाँ पर, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। देखो समझाता हूं मैं एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा आपके पास एक ट्राइंगल है मान लो, और ये एंगल बहुत छोटा है, तो जब ये एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो ये लेंथ की बात करूं चाहे ये लेंथ की बात करूं, दोनों लगभग लगभग सेम आती हैं, ठीक है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों लगभग लगभग सेम आती हैं अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है। क्योंकि होता क्या है, एक में साइन आता है और एक में टैन आता है, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टैन थीटा भी थीटा होता है और साइन थीटा भी थीटा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया है ना, उसमें मैं इस बात की चिंता कर ही नहीं रहा कि ये वाला ऐड करूँगा या ये वाला ऐड करूँगा, इसको यूज़ करूं या फिर इसको यूज़ करूं, मुझे इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने टेंशन फ्री बिना सोचे समझे क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुझे ये लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कैसे पता चलेगी, ये लेंथ पता चलेगी मुझे L1 प्लस L2 करके। फिर मैं L1 प्लस L2 बोलूँ या फिर L1 प्लस L1 बोलूँ, ये दोनों लेंथ लगभग लगभग बराबर ही रहेंगी ना। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है पॉलीगॉन लॉ लगाते हुए उसकी जो लेंथ है वो L1 प्लस L2 होती होगी। अब L1 प्लस L2 को मैं 2L1 भी बोल सकता हूँ या 2L2 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो एक्चुअली यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये लेंथ निकाल रहे हो या फिर आप ये लेंथ निकाल रहे हो या फिर आप ये लेंथ निकाल रहे हो, तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, एंगल बहुत छोटा है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो छोटू सा हिस्सा दिख रहा है, ये छोटू सा हिस्सा, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस छोटे से हिस्से के लिए देखो एंगल कितना है 10। आर्क की बात करूं तो मैं इसको आर्क बोल रहा हूं जो कि 1 था, और रेडियस की बात करूं तो इसको रेडियस कहूंगा अब, है ना। मैं तो लिखा मैंने एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से जो रेडियस है विच इज़ L1 या L2 वो मुझे मिल गया 1/10 डिग्री, है ना, क्योंकि ये कितना था, 1 था। अब ये डिग्री में आया है तो ऑब्वियस ही बात है रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे मुझे L1 मिल गया। तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो इसका डबल होता होगा, 18/π का डबल मतलब कि 36/π, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट था इसकी वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, 36/π। तो हमने इसको वापस उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखा। तो ये थी इक्वेशन नंबर 1, देखो ये इतना तो था ऑलरेडी, और फिर मैंने 36/π का वैल्यू रख दिया, और फिर कुछ नहीं, आर का वैल्यू भी दिया हुआ था वो भी रख दिया, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, ये सब कैंसिल हुआ, और यहाँ से अपना आंसर आ गया D = 3, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मिस कर दी मैंने, वो भी बता दे रहा हूँ। देखो जो ये रिजल्टेंट आएगा फाइनल, ये जो रिजल्टेंट आएगा ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आएगा, 85 डिग्री पे, है ना। तो लास्ट में मैं ये भी लिखूंगा sin ωt प्लस 85 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90। इस वजह से ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये पहली बार थोड़ा इस टाइप का वीडियो रिकॉर्ड किया है, वॉइस ओवर वाला, है ना। मतलब
ऐसा मैं करता नहीं हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ पूरा। अब इस पे जैसा भी आपका रिव्यू है आप बता देना। अगर इस टाइप के वीडियो नहीं चाहिए जिसमें वॉइस ओवर किया जाता है तो बता देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो सॉल्व करके बताओ तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। लेकिन फिर भी आ गया होगा समझ में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।